दोस्तों इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के बाद में आप देख रहे होंगे किस तरीके के हालात है। सभी एजेंसीज काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है और यहाँ पर हर चीज़ को ट्रैक किया जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो कि पकड़ी गई है, कल ही आपने न्यूज़ सुनी होगी, जिसके साथ में 6 जने और पकड़े गए, मतलब अलग अलग जगहों से इनके साथ मिले हुए नहीं थे, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। इनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी ट्रैवल करने के लिए और इसी के साथ साथ पैसे अलग से मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनकी इंफॉर्मेशन दे रहे थे और जो भी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे पाकिस्तानी एजेंसी ISI को। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और बंदा अरेस्ट हुआ है हरियाणा से, जिनका नाम न्योमान इलाही है, जो कि पाकिस्तान के लिए स्पाई करता था, जिसमें कि एक ISI कमांडर था। वो यूपी के कायराना का ही रहने वाला था, लेकिन वो 1995 के अंदर पाकिस्तान भाग गया था, जिसके बाद में वो वहाँ पर ISI कमांडर बन गया था। उसका नाम इकबाल काना था। अब ये जो बंदा है जिसको पकड़ा है इंडियन एजेंसी ने, न्योमान इलाही, ये पाकिस्तान 4 बार अब तक विजिट करके आ चुका था और इसने ISI से ट्रेनिंग भी ली थी और ये यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर के तौर पर काम करता था, मतलब जो होते नहीं सब्जी बेचने वाले, उस तरीके का इसका काम था। इसी के पास में फिर भी 8 पासपोर्ट थे और ये इंडियन रेलवे की इंफॉर्मेशन दिया करता था। इसका काम इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बताना था, कि इंस्टॉलेशन पॉइंट का बताना था कि यहाँ पर अटैक करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारी इसने वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी थी पाकिस्तानी ISI कमांडर को, जो एक वक्त में इंडिया के अंदर ही रहता था, जिसका नाम इकबाल था। अब बात कर लेते हैं यात्री डॉक्टर के ऊपर, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उंगली उठाई जा रही है। तो भैया फाइनली उनका रिप्लाई भी आ चुका है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया देखो, मैं आयरलैंड के अंदर हूँ, जब भी मैं इंडिया के अंदर आऊँगा और अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो मुझे तुरंत ही जेल में ठूस दिया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि लोगों ने देखा है ज्योति मल्होत्रा के साथ में इनकी फ़ोटो है। इसी के साथ साथ ये भी देखिए कि कुछ वीडियोस इन्होंने थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया पाकिस्तानियों के साथ में, और इसी के साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ करी है जो कि पाकिस्तानी ऑफिशियल के साथ में इनकी फ़ोटो वगैरह है, तो उस वजह से भी है। और ऊपर से पाकिस्तान विजिट भी करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर शायद एजेंसीज़ को कुछ ना कुछ शक हो सकता है, क्योंकि जब आम जनता को शक हो रहा है, जो नॉर्मल इंसान है वो इधर उधर पेचे बिठा रहा है कि ये है वो है, तो इस तरीके की बातें कर रहा है, तो भैया एजेंसी तो पूछताछ करेगी। तो जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन अगर बंदे का दिल साफ है तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई भी मैं सुबह उठा था आयरलैंड में और सुबह सुबह पता नहीं कितने लोगों ने भेज दिया, लोग कमेंट कर रहे वीडियो में, भाई तूने भी पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन दी, ये दिया है। क्योंकि कुछ यूट्यूबर अरेस्ट हुए हैं हरियाणा में और छोटे मोटे और लोग अरेस्ट हुए हैं इस केस से रिलेटेड जो भी चल रहा है। तो लोग लिख रहे हैं भाई यात्री डॉक्टर भी गया था, नवदीप भी गया था, मनोज भैया भी गए थे। ठीक है भाई, तो जिस दिन मैं इंडिया एंटर करूंगा ना भाई, पासपोर्ट स्कैन करते ही मेरा वैसे ही लोगों को पता चल जाएगा मैं इंडिया आ चुका हूँ, वहाँ की पुलिस को पता चल जाएगा, जो भी CBI CIA जो भी है सबको पता चल जाएगा। ठीक है, और मेरे खिलाफ एक भी सबूत होना, एक भी मतलब थोड़ा सा भी सबूत हो कि मैंने अपने देश इंडिया के साथ सिक्योरिटी ब्रीच में पाकिस्तान की मदद करी या फिर कुछ भी करा है, एस्पियोनाज जो कह रहे हो ना, एस्पियोनाज का मतलब भी पता होना चाहिए, कुछ भी करा है भाई, मेरे को वहीं से उठा के एयरपोर्ट से जेल में पटक देना, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी रही बात पाकिस्तान के साथ में सॉफ्ट कॉर्नर की, तो भाई एक बार इसको देखो, ये कौन है? शाहिद अफरीदी। एक बार इसको देखो, ये कौन है? शोएब अख्तर। एक बार इसको देखो, ये कौन है? फवाद खान। ये कौन है? हानिया आमिर। ये कौन है? माहिरा खान। ये सभी पाकिस्तानी है और इंडिया के अंदर आ चुके हैं। इन्होंने खेल भी खेले हैं, एक्टिंग भी की है, सब चीज़ करी है और इनके फॉलोवर भी काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर। लेकिन फिर भी इनको सब मालूम था पाकिस्तानी टेररिस्टों के बारे में, पुलवामा अटैक के बारे में, और जो भी चीज़ें हुई इनको मालूम था कि भाई निर्दोषों को किस तरीके से क्या किया गया है। लेकिन इन्होंने फिर भी क्या किया, उसके ऊपर चुप्पी बांधे रखी, लेकिन इंडिया पर ब्लेम डाल दिया। जब इंडिया ने अपनी स्ट्राइक करी, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तब इन्होंने इंडिया को जो भर भर के बातें बोली हैं, जो भी अपना प्रक्रिया दिखाई है, वो इन्होंने तब नहीं दिखाई थी जब पुलवामा अटैक हुआ था। तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी कंट्री के साथ में खड़े हुए, चाहे अच्छा है बुरा है कैसा भी है, इनको मालूम है कि हमारी कंट्री ने गलत किया है, निर्दोषों को मारा है, लेकिन फिर भी अपनी कंट्री के साथ में स्टैंड लेना सीखो भाई। क्योंकि ये लोग जानते हुए भी हमारी कंट्री क्या कर रही है, किस तरीके से हम टेररिस्ट को भेजते हैं और क्या कहा जाता है उनको कि किस तरीके से तुम्हें क्या करना है, 72 हूरें मिलेंगी, जिहाद करो, ये करो वो करो, इस तरीके की बातें की जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी कंट्री का साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर पैदा होके, यहाँ का खा के, यहाँ का पढ़ के लिख के इस कंट्री का साथ तक नहीं देते, बात तक नहीं करते
करते कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, ना जी हमें बात ही नहीं करनी है। और इसी के साथ साथ ये बात तो चलो मान लेते हैं भाई गलती हो गई, इंडियन गवर्नमेंट की गलती रही होगी, आर्मी वहाँ डिप्लॉय नहीं थी, लेकिन एक बात बताओ, इस बात को जस्टिफाई करना कि भाई वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं थे, वहाँ पे गवर्नमेंट ने आर्मी डिप्लॉय नहीं कर रखी थी, वहाँ आर्मी का एक बंदा नहीं था, चलो मान लिया नहीं था, कोई भी नहीं था, हर जगह नहीं होता, लेकिन क्या निर्दोषों को मारना सही रहता है? इस बात को जस्टिफाई कर दोगे कि भाई वहाँ पे फौज का एक भी बंदा नहीं था, इस वजह से उन्होंने निर्दोषों को मार दिया, या फिर खुद टेररिस्ट ही कह दे भाई फौज का एक भी बंदा नहीं था इसलिए मैंने मार दिया, तो ये बात जस्टिफाई कर देगी उन 28 लोगों को जो जा चुके हैं इस दुनिया से कि भाई कोई नहीं था इस वजह से मार दिया? सॉरी। वहीं पर दोस्तों असम पुलिस ने एक मेजर साइबर रिंग को क्रैक किया है। दरअसल उन्होंने एक ऑपरेशन घोस्ट सिम लॉन्च किया था, जहां पर पता लगा था कि पाकिस्तान को व्हाट्सएप के ऊपर इंडियन नंबर से एक्सेस देने के लिए कई सारे इंडियंस ऐसा भी कर रहे हैं जो कि अपना OTP बता देते हैं, जिसके बाद में वो पाकिस्तान से भी व्हाट्सएप चला लेते हैं इंडियन नंबर से। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को क्रैक किया, जिसके अंदर 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। और ये सिर्फ वहीं के नंबरों को नहीं दे रहे थे पाकिस्तान को, दरअसल ये गुवाहाटी, हैदराबाद, राजस्थान और कई सारे स्टेट के नंबरों को किसी तरीके से पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे थे। क्या होता है कि हम व्हाट्सएप के ऊपर बस अपना नंबर डालते हैं, उसके बाद में OTP आता है, OTP डाल देंगे, उसके बाद में हम व्हाट्सएप एक्सेस कर लेंगे। तो ये उस तरीके से कर रहे थे, जिसकी वजह से आप देखते होंगे ना कि व्हाट्सएप के ऊपर जो हमारे को कॉल वगैरह आती थी स्कैमर्स की, पाकिस्तान से वो पुलिस वाले बनते थे, डिजिटल अरेस्ट होता था, वो या इसी तरीके से हो रहा था कि इंडियन नंबर पाकिस्तानियों को दिए जा रहे थे उनका OTP देके। हालांकि उनके बारे में पूरा नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ वो व्हाट्सएप पे तो जा सकते हैं ना इंटरनेट यूज़ करके। तो वो इस तरीके की चीज़ें करवा रहे थे, जिसकी वजह से 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और यहीं पर इंडो बॉर्डर के पास से एक चाइनीज़ को पकड़ा गया है, जो कि एक्चुअली में स्पाई कर रहा था इंडिया के बॉर्डर रीजन को, जिसको डिटेन कर लिया गया है। और उसकी जब वीडियो बनाई जा रही थी तो सभी को मना कर रहा था, जैसे कि पता नहीं कितना गर्व का काम किया इसने और न जाने कब से स्पाई कर रहा था। देखो टूरिस्ट आते हैं जाते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं, जापानीज़ भी आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, लेकिन जब पता लगता है ना कि भैया ये स्पाई कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से और बॉर्डर के इलाकों पे ही कर रहा है, मतलब इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वहीं पर ये स्पाई कर रहा था, जिसकी वजह से इसको डिटेन कर लिया है एजेंसी ने। ये सारी ही जो न्यूज़ है ये सब आंखें खोल देने वाली न्यूज़ है कि किस तरीके की चीज़ें इस वक्त में इंडिया में हो रही हैं। और ये बहुत ही अच्छा हो रहा है कि अब इंडियन एजेंसी की आंखें खुली है, वरना अगर बहुत पहले खुल जाती तो उनको मालूम चल जाता। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि भैया ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आ रहे हैं उनको भी क्रैक डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वरना ये पूरा डेमोग्राफी ही चेंज कर देंगे इस देश का। दोस्तों ये एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। ये दरअसल जो आप देख रहे हो ये प्राइम मिनिस्टर हैं अल्बामा के एडी रामा, जो कि दिख रहे हैं नी डाउन होते हुए इटालियन PM जॉर्जिया मेलोनी की तरफ में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, दरअसल क्या है कि ये होस्ट कर रही थी यूरोपियन लीडर्स को, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे लीडर्स मिनिस्टर आ रहे थे। तो यहाँ पर देखने को ये मिला कि अलाबामा के प्राइम मिनिस्टर कुछ इस तरीके से नी डाउन हो चुके हैं। ये एक तरीके से रिस्पेक्ट देना है, जिसको कई सारे लोग मतलब उस जैसे कि होते नहीं वो फूल देते हैं घुटनों पे बैठ के या फिर प्रपोज करते हैं, रिंग निकालते, तो उस तरीके की चीज़ें लग रही है। लेकिन ये वैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ ये एक रिस्पेक्ट देने का गेस्चर होगा। मे बी अलाबामा में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नमस्ते करते हैं, वहाँ पे ये तो नी डाउन होकर ही नमस्ते करने लगे। तो है कुछ जिसको कई सारे लोग अब आगे चल के मीम में यूज़ करेंगे, कई सारे प्रधानमंत्रियों को या फिर बिलियनियर्स का मीम बनाने के लिए कि ये देखो इसको तो कोई और मिल गया। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि चाइना ने जो रेयर अर्थ मेटल पे रोक लगाई है उसकी वजह से बहुत से इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को दिक्कत होने वाली ही नहीं है, बल्कि हो रही है। शॉर्टेज अभी से ही आ चुकी है। इसका इम्पैक्ट इंडियन EV मेकर्स को भी मिल रहा है, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मेटल है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है विंड टर्बाइन के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के लिए। अब उसकी शिपिंग इनको मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से अब चाइना ने दिक्कत क्रिएट कर दी है EV मार्केट के अंदर भी। दोस्तों न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज से एक शिप टकरा चुकी है, जो कि मैक्सिकन नेवी की थी। एक ट्रेनिंग शिप थी जो कि एक्चुअली में 277 लोगों के साथ में वहां पर आई थी। ये दरअसल एक ट्रिप पे थी 254 दिनों के लिए। 15 कंट्रीज़ के ऊपर इन्हें जाना था, 22 पोर्ट पर ये विजिट करती। लेकिन यहाँ पर जब न्यूयॉर्क के पोर्ट पर ये रुकी थी, उसके बाद में जब चालू करी थी और विदाई हो रही थी इनकी, तो ये ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गई, जिसके अंदर 2 लोगों की जान जा चुकी है, 19 लोग इंजर्ड हो चुके हैं और इसी के साथ साथ 2 की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। अब आप कहोगे इतनी ऊँची क्यों बनाई थी ये शिप? दरअसल ये कोई ट्रेनिंग सेरेमोनियल सेलिंग शिप थी, जिसकी वजह से इस तरीके का हादसा हुआ। हालांकि इस शिप को उधर से नहीं जाना था जहाँ पर ये ब्रिज है, क्योंकि ये टकराती
ही टकराती वहां से। लेकिन हुआ क्या कि इस शिप की इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं रहा इस शिप के ऊपर। मतलब आप देख रहे हो लाइटें वाइटें तो जल रही है, लेकिन जो शिप को चलाने वाली एनर्जी थी वो जा चुकी थी, जिसकी वजह से ये कंट्रोल ही नहीं कर पाए और वो शिप टकरा गई इस ब्रिज से। हालांकि ये शुक्र मनाओ कि ये पूरी की पूरी शिप नहीं डूबी, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। The bridge is shaking out there. We gotta keep moving. दोस्तों पाकिस्तान ने इंडिया को एक ऐसा गिफ्ट दे दिया है जिसको देखने के बाद में चाइना वाले भी रो रहे होंगे। शी जिनपिंग खुद कह रहा होगा भाई मैंने पाकिस्तान को ये क्यों दिया। दरअसल पाकिस्तान ने इंडिया को PL-15 मिसाइल दे दी है, जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस मिसाइल थी चाइना की। वो चाइना ने पाकिस्तान को दी कि भाई तुम हमारे दोस्त हो, तुम इसको रखो, तुम इससे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करोगे। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर PL-15 मिसाइल चलाई, जिसमें से कुछ तो पूरी की पूरी जुड़ी की जुड़ी इंटैक्ट पूरी तरीके से, कि मतलब उसको अपने फाइटर जेट पे लगा के चला दो, ऐसी मिसाइलें भी उन्होंने दी है इंडिया को। मतलब हालांकि उन्होंने टारगेट किया था इंडिया को कि इस तरीके से मार देंगे, तो इसकी डिब्रीज भी मिली है और कई जगह तो पूरी साबुत भी मिली है। तो मतलब इस तरीके की मिसाइलों से होगा क्या कि इंडिया को स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इनके कॉम्पोनेंट इंटैक्ट है, इनकी मोटर इंटैक्ट है, रडार इंटैक्ट, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर सब कुछ इंटैक्ट है, जिसकी वजह से इंडिया इससे काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने के बाद में अपने लिए और एडवांस मिसाइल बना सकता है। लेकिन यहाँ पर अब US, UK, फ्रांस, जापान ये भी मांग रहे हैं इंडिया से इस मिसाइल का डेटा कि हमें भी ये डेटा दो, हमें भी बनानी है इस तरीके की मिसाइल, या फिर हम भी स्टडी करेंगे कि हमें क्या इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, या फिर किस तरीके से इस चाइनीज़ मिसाइल से बचे उस तरीके का एयर डिफेंस बनाना चाहिए। क्योंकि देखो दुश्मन का वेपन अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें ये भी पता रहेगा कि उससे एडवांस वेपन कौन सा बनाना है हमें, या फिर इसको डिफेंस करने के लिए क्या एयर डिफेंस बनाना है।